हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया क्वेश्चन बिजनेस स्टडी में शुरू करेंगे जिसका नाम है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का। उसके अंदर उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक है मैनेजरियल फंक्शन, दूसरे ऑपरेशनल फंक्शन। वो मैनेजरियल फंक्शन वो 7 टाइप का है, 6 टाइप का है। तो ऑपरेशनल फंक्शन में प्रीवियस क्लास में एक वीडियो बनाकर आपको दे दिया था, और एक जो मैनेजरियल फंक्शन वो वीडियो नहीं बना था, आज बना देता हूँ आपके लिए। तो मैनेजरियल फंक्शन क्या है ना, मैनेजमेंट जिसको लेकर काम करता है, ठीक है। वो मैनेजर किसको लेकर काम करता है ना, प्लानिंग। मैनेजमेंट जिसको लेकर काम करता है, मैनेज प्लानिंग को पहले लेता है मैनेजमेंट। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग करता है, उसके बाद स्टाफिंग करता है, उसके बाद डायरेक्टिंग, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग लास्ट तक। वो जो प्लानिंग क्या है, आपको मालूम है प्लानिंग क्या है, क्योंकि वो प्लानिंग मैनेजमेंट नहीं बनाता। प्लानिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ओनर और ऐसे गवर्नमेंट पॉलिसी, ऐसे जो हायर अथॉरिटी है ना, वो बनाते हैं। उसके बाद जो भी सारे काम यहाँ पर आता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए मैनेजमेंट चाहिए, ठीक है। तो प्लानिंग मीन्स क्या है? व्हाट इज प्लानिंग मीन्स? प्लानिंग मीन्स इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में पहले आता है कि नहीं आता है? आता है, इसीलिए उसको बोला गया है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। वो प्लानिंग क्या है? एक पर्सन ने प्लानिंग के ऊपर एक राय प्रदान करा है जिसका नाम है कोंटाज एंड डोनेल। प्लानिंग इज डायरेक्टिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हु टू डू, व्हेन टू डू, हु इज टू डू। किसको लेकर करना है, किसके साथ करना है, कौन सी टाइम में करना है और कैसे करना है, किस किस चीज को लेकर करना है, वो पहले सोचता है। इस टाइप का थॉटनेस दिया है कोंटाज एंड डोनेल, ठीक है। थर्ड में प्लानिंग इज द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। आपको सारे मालूम है, प्लानिंग करना है तो एक बिजनेस करना है तो पहले प्लानिंग करो। तो पहले का मतलब क्या है, इसलिए बोले फ्यूचर कोर्स। आगे में क्या हो रहा है मैं अब रहकर देखता हूँ, इसीलिए फोरकास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग इज थिंकिंग बिफोर डूइंग। जो करना है पहले सोचो, इसलिए थिंकिंग बिफोर डूइंग। प्लानिंग प्रोसेस ऑफ लुकिंग हेड। आगे देखना है, इसका काम है, इसलिए लुकिंग अहेड, आगे देखना है। प्लानिंग मीन्स प्रीरिक्विजिट ऑफ डूइंग एनीथिंग। जो भी करना है सही तरीके से, सही माध्यम से बनाओ जिससे बिजनेस को प्रॉफिट हो सकता है, इसीलिए प्रीरिक्विजिट, प्री प्लानिंग, ठीक है। सेकंड में क्या आ रहा है वो तो कंप्लीट हो गया नहीं। प्लानिंग के ऊपर और कोई किसका सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है ना, बिजनेस में जो भी पर्सन काम करते हैं वो सारे को लेकर है, इसीलिए प्लानिंग मीन्स ए ग्रुप ऑफ पीपल। सारे पर्सन को ले लो, किसके ऊपर, जो काम करने के लिए आए, ठीक है ना। वर्किंग टुगेदर टू अचीव ऑब्जेक्टिव। वो सारे पर्सन को लेकर बिजनेस का एम फुलफिल करने के लिए यहाँ पर वो आगे है, ठीक है ना। इसको ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। प्लानिंग इज, ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इन द सेक्शन एंड डिपार्टमेंट। जो काम करना है वो तो जो भी सारे बंदे यहाँ पर आ रहे हैं काम करने के लिए, वो सारे को ऐसे बैठा देंगे, वो ये तुम काम करो, तुम काम करो। वो क्या काम करेंगे,
इसीलिए वो सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर देते हैं और सेक्शन में बांट देते हैं, जिसके कारण काम करने का आसान तरीका मिल गया एक ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है ना। तो प्लानिंग कैन नॉट सक्सेस विदाउट गुड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग कैन नॉट सक्सेस विदाउट गुड ऑर्गेनाइजिंग। तो प्लानिंग हो गया इसका मतलब नहीं है मेरे को लक्ष्य मिल गया, ऐसे नहीं हो सकता है। ऑर्गेनाइजिंग सही तरीके से हो पा रहा है जिसके बदले प्लानिंग सही था, तो ऑर्गेनाइजिंग कंप्लीट हो गया, सक्सेस हो गया, इसका बदले प्लानिंग सही था। ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू पिच, ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर और एक बंदा ने कुछ सवाल दिया है, कुछ ने बोला है, वो क्या है ना, ऑर्गेनाइजिंग तो फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में ये एक डिपार्टमेंट है, वो सारे बंदे को लेकर चलते हैं, वो डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजिंग इसके बोलते हैं फ्रेमवर्क। ठीक है ना। और एक बंदे ने बोला है जिसका नाम है फायर, टू ऑर्गेनाइज ए बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग सक्सेसफुल इट्स फंक्शनिंग। बिजनेस को सक्सेस होना है और बनना है डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि वो प्लानिंग हो गया तो सारे काम हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। काम करने के लिए कोई तो पर्सन चाहिए ना, जो भी पर्सन है वो उसके अंदर में आता है, इसीलिए वो जो भी पर्सन काम करेंगे उसके बाद मैनेजमेंट और ओनर का एम सक्सेस हो सकता है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क अमंग पीपुल। अमंग पीपुल का मतलब अमंग का भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर काम करते हैं। वो सारे लोग सारे पर्सन को ऐसे भी नहीं काम दे सकते हैं। इसको यहाँ पर जितने भी पर्सन काम करते हैं उनको वो जो सारे पर्सन का काम डिवाइड कर दो, जितने बंदे हैं जिसका जो काम मिला है उनको वही काम पे लगा दो। काम दे दिए वो सही तरीके से काम करेगा, नहीं तो ऐसे बोलो तुम काम करो, वो क्या काम करेगा, वो तो बताना पड़ेगा ना। इसीलिए वो बोल रहा है वह काम करो, डिवीजन बांट दो। उसके बाद अगर ना ऑर्गेनाइजेशन इज ए नेटवर्क ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन क्या है ना, जो मानवता का एक संगठन है, उसको सारे लेकर हम आगे चलना है और बिजनेस का एम फुलफिल करना है। बिजनेस का एम फुलफिल हो गया तो हमारी भी एम फुलफिल हो सकता है, वह हो जाएगा। क्यों? हम बिजनेस में नौकरी करते हैं और काम करते हैं, जो काम करते हैं उसके बदले हमको कुछ मिलेगा, जैसे मनी। ठीक है, जैसे सैलरी। ठीक है। थर्ड में क्या आ रहा है? स्टाफिंग। स्टाफिंग इज द मेन पावर ऑफ प्लानिंग। सारे इतने सारे बंदे बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो सारे बंदे के पास क्या क्या नॉलेज है, किस टाइप का नॉलेज है, वो कैसे काम में लगाता है, वो सारे खूबी दिखने का काम स्टाफिंग का है। इसीलिए मैन पावर प्लानिंग बोला गया है। स्टाफिंग इंक्लूड्स, स्टाफिंग किस किस चीज को और किसको लेकर स्टाफिंग बनता है, जैसे सिलेक्शन के जरिए, जैसे प्लेसमेंट सिलेक्शन, किस किस को पर्सन को मैं बिजनेस में लाऊं, वो तो सिलेक्शन करना पड़ेगा, जिसका और प्लेसमेंट, कहां पर किस बंदे को रखने से मेरे बिजनेस में बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है, वो स्टाफिंग का काम है। और ट्रेनिंग ऑफ डेवलपमेंट, जो भी बंदा यहाँ पर सही तरीके से ऑर्गेनाइजिंग में जो भी बंदा सही तरीके काम नहीं कर पा रहा है ड्यू टू वो काम के ऊपर थोड़ा बहुत नॉलेज कम है, इसीलिए वो स्टाफिंग बोलेगा कि वो बंदे के पास नॉलेज ज्यादा नहीं है, वो थोड़ा ट्रेनिंग दे दो, जिसके कारण वो सही तरीके से काम कर पाएगा। किस बंदे में कितना नॉलेज है वो देखने का काम स्टाफिंग का है। सही है। उसके बाद प्रमोशन मिलेगा, जो बंदा सही तरीके काम कर रहा है वो देखने का काम किसका? स्टाफिंग का। इसीलिए जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोशन दे दो,
जिसका सही काम नहीं हो पा रहा है और सही समय पे काम नहीं दे पा रहे, उनको डिमोशन कर लो, जिसके बदले काम अच्छे से आज से मिलेगा। ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सॉरी थर्ड पॉइंट में क्या आ रहा है, स्टाफिंग मीन्स टू सिलेक्शन राइट मैन एट राइट टाइम एट राइट प्लेस। स्टाफिंग कितना बड़ा काम करता है, सोचो पहले। वो ऐसे के डिपार्टमेंट है जिसके कारण सही बंदे का चयन करना है, खोजना है, चूज करना है। और कैसे चूज करना है, चूज तो कर लिए सही टाइम्स के अंदर। इसका मतलब नहीं है मेरे को काम करना है 2 मंथ के बाद में 2.5 मंथ के बाद वो पर्सन को लेकर बिजनेस में ज्वाइन करूं, ऐसे नहीं हो सकता। बिजनेस में जिस टाइम में जिस तरीके का जिस टाइप का पर्सन का जरूरत है उस टाइप का पर्सन उसी समय रहना चाहिए, वो बिजनेस का कंसेप्ट है। और क्या है, और राइट प्लेस, सही प्लेस में रहना जरूरी है, जिसके बदले बिजनेस अच्छे से अच्छे काम कर पाएगा और जिसके बदले बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। ठीक है ना। 4 में क्या है स्टाफिंग का ना, स्टाफिंग की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों बोला गया है, क्योंकि इतने सारे पर्सन बिजनेस में काम कर रहे हैं, वो सारे के अंदर क्या नॉलेज है और क्या नॉलेज नहीं है देखना कि ऐसे छोटा काम है क्या। जिसके पर्सन के अंदर बुराई है और बेड फटने से ये थोड़ी बोलेगा कि मैं बेड हूँ, मेरे अंदर बुराई है, मैं थोड़ी बोल सकता हूँ क्या, नहीं ना। इसलिए से छुपाने का काम करेगा, वो छुपाता रहेगा बस। बट स्टाफिंग क्या करेगा, उसको ढूंढने के लिए प्रयत्न करेगा। वो ढूंढेगा जरूर, नहीं ढूंढ पाया तो बिजनेस का नुकसान हो जाएगा। इसीलिए स्टाफिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, समझ में आया। 4th 5th में क्या है ना, स्टाफिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन एंड इट इज ए कंटीन्यूअस प्रोसेस। जैसे ये पर्सन के अंदर, बंदे के अंदर जो सारे खूबी निकालते हैं, इसका मतलब क्या है ना, उसको मालूम है बिजनेस सक्सेस होने के लिए उसके अंदर जो है खूबी को निकालना है। प्लानिंग का काम क्या है ना, फ्यूचर में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, वो पहले से देखने के लिए बैठ के, जिसे ओनर बोलते हैं, इस टाइप का वही तो काम है ना। तो प्लानिंग जिसका तरीके से काम कर रहा है, स्टाफिंग भी उसी तरीके से काम कर रहा है, उस बोल रहे कंटिन्यू तो चलता रहेगा, वो खत्म नहीं होगा, वो चलता रहेगा। स्टाफिंग इज ए मैनेजरियल फंक्शन एंड इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये मैनेजरियल में आता है, जो भी चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। बिजनेस चल रहा है, स्टाफिंग चलेगा। ठीक है ना। इसीलिए बोला गया है मैन पावर प्लानिंग, जहां पर पर्सन काम करते हैं वहीं पर रिक्रूटमेंट का सिलसिला चलता रहता है। और उसके बाद रिक्रूटमेंट हो गया तो उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह मिलेगा। ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो उस कंपनी में जिस टाइप का काम हो रहा है मेरे को मान के चलो, मेरे ट्यूशन में जो भी एक काम हो रहा है, डाटा एंट्री का, समझ, डाटा एंट्री का काम हो रहा है। डाटा एंट्री का मतलब क्या है ना, मेरे ट्यूशन में जो भी काम हो रहा है उसको लिखना, वही कंप्यूटर में, वही तो डाटा एंट्री। जो बंदा पहले मेरे पास काम करने के लिए आएगा डाटा एंट्री के ऊपर, वो बोलेगा सर मैं क्या काम करूं, इसलिए मैं उनको बताना पड़ेगा कि मेरा ट्यूशन में या वो काम हो रहा है, आप वो उस टाइप का ऐसे बनाते चलो, एक्सेल में बनाते चलो। उसके बाद वो सही तरीके से बना देगा। बिजनेस भी वही है, जो भी बंदा पहले आ रहा है उसको सही तरीके से ट्रेनिंग थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। सही तरीके से मिल गया तो वो बिजनेस का आगे से आगे ले जाएगा, वो जो लेवल के टाइप का वर्क है, इसीलिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होता है। उसके बाद क्या रहे, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है ना, द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट स्टार्ट वर्किंग विदाउट मैनेजर्स डायरेक्शन। मैनेजर जिस समय तक नहीं बोलेगा कि काम शुरू करो, तुम कुछ करो, तुमको वो काम दिया गया है,
उस सारे जो सवाल के ऊपर जो भी मैनेजमेंट जिस समय तक नहीं बोलेगा उस समय तक किसी को भी काम करने के लिए और कुछ भी करने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। यहाँ उसी समय तक वो वेट करेगा जिस समय मैनेजर बोलेगा कि तुमको मैंने डायरेक्टिंग के लिए रखा गया है, तुम सारे बंदे को डायरेक्शन दे दो कैसे काम करना है। डायरेक्शन मीन्स गाइडिंग एंड सुपरवाइजिंग सबऑर्डिनेट। उसके अंदर जो भी बंदे काम कर रहे हैं उनको सही तरीके से गाइड करना है और देखना है, उसके ऊपर देखना है क्या मतलब सुपरवाइजिंग करना है, इसलिए उसके ऊपर आप काम करना है, ठीक है ना। डायरेक्टिंग इज टेलिंग पीपल व्हाट टू डू। डायरेक्ट का मतलब क्या है, तुमको क्या करना है, तुम काम करने के लिए आए हो ना, तुमको क्या करना है। एंड सेइंग दैट दे डू इज इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। आपके पास डायरेक्टिंग बोलेगा तुमने मेरे बिजनेस में आ गए हो, यस सर आ गए। क्या करने के लिए आए हो, काम करने के लिए आए हो। क्या काम करेगो, क्या काम आपको करना पड़ेगा बिजनेस में, आपको मालूम है थोड़ा बहुत, जिसके बदले में ट्रेनिंग दिया था, इंटरव्यू दिया था, जिसके कारण मैं यहाँ पर आ गया काम करने के लिए। डायरेक्टिंग बोल रहा है पर्सन को। उसके बाद मैं तो काम दे दूंगा वो काम करने के लिए, वो काम सही तरीके से और ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो सकता है आपके जरिए से कि वो सवाल डायरेक्टिंग पूछेगा। तुमको क्या बोलना पड़ेगा, यस सर मैं ट्राई करूंगा वो चीज को ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाने के लिए। इसीलिए बोला गया कि सेइंग दैट दे डू इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। मेरे पास जो भी नॉलेज है वो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा अच्छे करने के लिए लगा दूंगा, ठीक है ना। डायरेक्शन इंक्लूड्स, डायरेक्शन किस को लेकर बनता है ना, कम्युनिकेशन। जो भी पर्सन यहाँ पर कम्युनिकेट करते हैं, और ये बंदा तो ऐसे नहीं तो मैं बोल दिया तो काम हो गया, वो बंदा तो कुछ बोलेगा ना, इसलिए बातचीत के ऊपर काम होता है। और लीडरशिप वो सारे को लेते हैं, वो जिसके कारण वो बनता है। मोटिवेशन वो सारे बंदे को उनका अंडर जो काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करेगा, कैसे करे, वो करो, ये करो, वो बेनिफिट ये वो करना है, वो करने से आपको ऐसे बेनिफिट मिल जाएगा, वो आपका प्रमोशन है, तो वगैरह वगैरह बहुत चीजें बोलेकर उनको बोल के काम करता है। और जिसके कारण और लास्ट में क्या है ना, सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग का मतलब क्या है, उनके ऊपर कुछ बोलना है, उनको लेकर कुछ बोलना है, ऐसे चलते रहेगा। जो पहले आ रहा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन अनदर पर्सन, जिसके कारण वो जो बात यहाँ पर काम होने के लिए पूछना पड़ रहा है वो डायरेक्टिंग तक आने के लिए कहाँ से आ रहा है ना, पहले प्लानिंग से आ रहा है, ऑर्गेनाइजिंग आ रहा है, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग। वो क्या है, पासिंग वन पर्सन टू अनदर पर्सन फॉर इंफॉर्मेशन, देन काम हो सकता है। लीडरशिप का मतलब क्या है, नहीं इन्फ्लुएंसिंग पीपल वाचिंग को, जिसके कारण वो बंदा जो काम कर रहा है वो उनका लक्ष्य जो है ना, पर डे के लिए, वन डे के लिए जो उनको जितना काम मिल रहा है वो सही तरीके से कर पाएगा। वो एक दिन के लिए एक बंदा सही तरीके से काम कर लिया तो जितने बंदे यहाँ पर काम कर रहे हैं वो सारे बंदे सही तरीके से काम कर पाएंगे, तो बिजनेस का लक्ष्य इजीली फुलफिल हो सकता है। इसीलिए लीडरशिप जरूरी है। मोटिवेशन क्या है ना, मीन्स इंस्पायरिंग द जॉब ओरिएंटेड विथ जिल टू द वर्क। जो भी काम कर रहा है अच्छे तरीके से करना है, सही तरीके से प्रिपेयर होकर यहाँ पर आकर जब पर बैठ के काम मेहनत और लगन से, जी जान से लगन लगा देने के बाद जो काम कर पाए उसको क्या बोलते हैं, मोटिवेशन। क्यों से जी जान लगा कर काम कर रहा है, क्योंकि वो बिजनेस के ऊपर वो ज्यादा से ज्यादा इसे सेटिस्फेक्शन है, सही है ना, इसीलिए वो सही तरह से काम कर रहा है। सुपरविजन का मतलब क्या है ना, मीन्स
ओवरसीइंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट्स, जिसके ऊपर जो काम, सबऑर्डिनेट का मतलब उनके अंदर जो भी छोटे एम्प्लॉई और वर्कर काम करते हैं ना, उसके ऊपर क्या काम कर रहे हैं देख रेख करने के लिए सुपरवाइजर चाहिए। ठीक है, डायरेक्टिंग कंप्लीट, उसके बाद कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग का इट इज ए सेपरेट फंक्शन मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का और अनदर का फंक्शन जो फिफ्थ में आता है। कोऑर्डिनेशन इज रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉइज, ये किसका किस कहां पर काम आता है कोऑर्डिनेशन ना, जहां पर एम्प्लॉई काम करेगा, जो बंदा काम देगा, जो बंदा काम देगा वो एम्प्लॉई है, जो काम करेगा वो एम्प्लॉयर है। इसलिए वो दोनों में जो अच्छे संबंध है ना, वो आता है, इसको कोऑर्डिनेटिंग बोलते हैं। ठीक है ना? क्या है मोदी जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया हो, क्यों नहीं आएगा? कोऑर्डिनेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये खत्म नहीं होता है। बिजनेस चल रहा है, कोऑर्डिनेशन चलता रहेगा, आपके घर में भी चलता रहता है। कैसे? आप जो इतने सारे स्टूडेंट्स सुनते हो मेरे बातें को, जो मिलजुल कर पढ़ाई करते हो, घर में भाई बहन रहते हो, उससे उसके अंदर जो अच्छे संबंध है, जिसके कारण कोऑर्डिनेशन है, इसलिए मिलजुल के रहते हो। माँ बाबा भाई बहन ये ज़्यादा जो घर में रहते हैं, जो भी दिखाई देता है वो कोऑर्डिनेशन के कारण। समझ में आ रहा है ना? बिजनेस में वही चीज़ है, कोऑर्डिनेशन नहीं है तो बिजनेस सक्सेस नहीं हो पाएगा। इट इज ए डायनेमिक फंक्शन, जो भी दिख रहा है अच्छा दिख रहा है, वो अच्छा दिखता है, इसलिए वो बेस्ट है। वो बेस्ट का मतलब है डायनेमिक। डायनेमिक क्या है? सो ब्राइटनेस ऑफ द वर्क। ठीक है, फंक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेशन मैनेजर। मैनेजर को दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना अच्छे तरीके से मिलजुल कर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन क्रिएट्स ए टीम स्पिरिट एंड हेल्प्स टू अचीविंग गोल थ्रू कलेक्टिव एफर्ट्स। सारे बंदे के पास जो भी नॉलेज है वो मिलजुल कर काम करेंगे सारे बंदे, जिसके कारण क्यों मिलजुल कर काम कर रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोऑर्डिनेटिंग है और टीम स्पिरिट। वो मिलजुल काम करने के लिए जो चाहते हैं ना, हम काम करेंगे तो यूनिट। आप देखते हो सिनेमा में और सारे चीज में देख रहे होगे कि एक कंपनी में और सिनेमा में देख रहे होगे, एक कंपनी में क्या है, एम्प्लॉय स्ट्राइक चल रहा है। वो क्या है, एक बंदा तो स्ट्राइक कर रहा होगा ना, उनका दिक्कत है। वो सारे एम्प्लॉयज क्यों आगे मैदान में स्ट्राइक करने के लिए? क्योंकि वो जितने एम्प्लॉयज बिजनेस में काम करते हैं उनका एक कोऑर्डिनेटिंग बन गया है, ठीक है, यूनिट बन गया है, जिसके कारण उनके अंदर थिवा, उनके अंदर होगा जो सवाल और जो कुछ पाने के लिए चाहत उनको नहीं मिल रहा है, इसलिए वो स्ट्राइक करते हैं। ओनर के जरिए उनको मिलना चाहिए, इसलिए वो स्ट्राइक करते हैं। वही चीज़ है कोऑर्डिनेटिंग। ठीक है ना? उसके बाद है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग तभी सक्सेस होगा जब प्लानिंग आएगा। प्लानिंग हैज नो मीनिंग विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग वो तभी सक्सेस होगा जब कंट्रोलिंग होगा। देन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग डिपेंडेबल ईच अदर डिपेंडेबल। ठीक है ना? इट इज द लास्ट। ये कहां पर आता है? लास्ट में आता है ना, इसलिए लास्ट मैनेजर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स 100%। ईच अदर डिपेंडेबल। तो ये किस टाइप का है? कॉइन का सेम टू साइड नहीं होगा क्या? कॉइन में जो कि हेड और टेल, यहाँ पर भी हेड का मतलब प्लानिंग, टेल का मतलब कंट्रोलिंग, और टेल का हेड का मतलब कंट्रोल, प्लानिंग का मतलब टेल। ऐसे हो सकता है उस यहाँ बिजनेस में वो दोनों चीज मिलजुल कर चलते हैं। कंट्रोलिंग मीन्स लुकिंग बैक। कंट्रोलिंग मीन्स पीछे दिखना है, प्लानिंग का मतलब आगे दिखना है। कंट्रोलिंग का मतलब पीछे क्यों दिखना है ना? बिजनेस में मैं जो भी सारे काम, इतना सारे काम करके आगे चला गया, वो सही है कि वो सही मुनाफा हो रहा है कि वो जो भी बंदा बिजनेस में काम कर रहा है सही तरीके काम कर रहे हैं कि? वो सारे सवाल है ना, इतने सारे सवाल है, वो सारे सवाल को सही तरीके से देखने का काम है कंट्रोलिंग का। फ्यूचर प्लानिंग का काम है ना, फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में कितना मुनाफा हो सकता है, फ्यूचर में मेरे को कितना मुनाफा हो सकता है, वो किस टाइप का मैं बनाऊं, वो प्लानिंग बनाता है। इसका मतलब बैक, इसका मतलब हेड। ठीक है ना?
कंट्रोलिंग इट्स is the process of checking the actual performance with the standard performance। मान ऐसे एग्जाम्पल ले लो, आपने एक चीज बना दी, वो चीज ने मान के चलो एक करी बना दी। किस टाइप का करी? बाम्बू करी। जो बाम्बू करी बना दी, उसके बाद 2-3 बंदे को दे दिए खाने के लिए, खाने के लिए दिए। वो जो बाम्बू करी बनाते हो खाने के बाद आप उनके पूछे वो करी कैसा था, वो बंदा बोलेगा कि ए बहुत बढ़िया था, नहीं तो अच्छा नहीं था। वो क्या है? एक काम बन गया, उनको टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि वो काम अच्छा है कि बुरा है, सही है कि सही नहीं था, और थोड़ा कितना अच्छा हो सकता था, और कितना नॉलेज लगाना था, जिसके कारण नहीं लगा पाया। वो कहाँ पर पता चलता है? कंट्रोलिंग में पता चलता है। इसीलिए वो बोला गया एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। ठीक है ना? इसीलिए बोला गया है कि प्लानिंग एक्शन बन गया तो कंट्रोलिंग आ गया, कंट्रोलिंग सही तरीके हो गया तो प्लानिंग का जो लक्ष्य है ना, गोल है ना, वो गोल मिल जाएगा। ये गोल मिलता है किसके कारण? कंट्रोलिंग के कारण। ये कंट्रोलिंग कैसे बनेगा? वो सारे चीज को लेकर बनना है। इस टाइप से मैनेजर का फंक्शन खत्म होता है, कि जिसके कारण आप सही तरीके से पढ़ पाओ। यहाँ पर जहाँ भी जो भी चीज आपको कोई दिक्कत है, समझ में नहीं आ रहा, जिसके कारण आप कुछ समझ नहीं पा रहे हो, मेरे बोलने का तरीका थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, जिसके कारण आप कमेंट बॉक्स में लिख देना है। आपको जिस वर्ड में लिखना है लिखो, जिसके कारण मैं प्रयत्न करूंगा और ट्राई करूंगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा सही तरीके से समझाने, अंडरस्टैंड करने के लिए ट्राई करूंगा। और देखो, सीखो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद।